नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे कि परिवार से समस्त देशवासियों को और हमारे सभी चाहने वालों को नवरात्रि की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं भाईंदर पूर्व के बंगा संगा मैदान में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हो एक विशाल और सुंदर सा पंडाल जो है माता रानी के यहाँ पे बनाया हुआ है। ये इस वर्ष ही नहीं, पिछले कई वर्षों से जो है यहाँ पे रहने वाले कलकत्ता के निवासी जो है वो इसी तरीके का भव्य और दिव्य और काफी आकर्षक पंडाल जो है माता रानी का बनाते हैं और पूरी श्रद्धा से और पूरे नियमों से माता रानी की यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। और इस 9 दिन के 10 दिन के कार्यक्रम में जो है यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम भी रखे जाते हैं, अलग अलग उपक्रम भी रखे जाते हैं। और इस वर्ष जो है महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस का एक कार्यक्रम रखा गया है। तो आइए आपको ले चलते हैं उस कार्यक्रम में, जहाँ पर बच्चियों को और महिलाओं को जो है अपनी रक्षा किस तरह करनी चाहिए वो सिखाया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर जो है मीरा भांजे शहर से कुछ महिलाएं भी आई है, महाराष्ट्र महिला जो कुछ बच्चियों को साथ में लेकर आई है और उन्होंने यहाँ पर जो है लाठी घाटी नाम का एक कार्यक्रम लिया है। अब उनसे ही रूबरू करवाते आपको कि आखिरकार ये लाठी घाटी कार्यक्रम क्या होता है और महिलाओं के लिए ये किस तरीके का कार्यक्रम उपयोगी होता है। ताई, पहले तो आपका नाम बताइए और आप बताइए कि ये जो कार्यक्रम आपने अभी लिया लाठी घाटी कार्यक्रम, ये लाठी घाटी कार्यक्रम होता क्या है? जी, मेरा नाम प्रियंका सिद्धेश कदम है और मैं शिव शंभो मर्दानी अखाड़ा इस परिवार की सदस्य हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी संस्कृति सिद्धेश कदम लाठी काठी प्रशिक्षण लेती है और उसके साथ में बहुत बच्चे उसका प्रशिक्षण लेते हैं। और यह एक मार्शल आर्ट्स है जो हमें सेल्फ डिफेंस सिखाती है। बच्ची, ये कार्यक्रम लाठी घाटी का कार्यक्रम जो है और ये आजकल बच्चियों के जीवन में क्या महत्व रखता है? आजकल हमें पता चल रहा है कि हम जब आजू बाजू में देखते हैं तब हमें ये पता चलता है कि आजकल आजू बाजू की जो परिस्थिति है वो हमारे लिए जो है वो सुरक्षित नहीं महसूस करते। तो इसीलिए जो हमारी जो लड़कियां हैं स्पेशली, तो उनको सुरक्षित महसूस अगर कराना है तो उनको उनके अंदर एक स्किल होना बहुत ज़रूरी है जो उनको सेल्फ डिफेंस करा सके। वो खुद को सुरक्षित कब महसूस करेंगी, जब उनके पास कुछ स्किल होगा। इसीलिए ये जो है प्रशिक्षण, लाठी काठी का जो प्रशिक्षण है वो उनको देना या फिर कोई और अगर भी मार्शल आर्ट्स है वो उनको सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए उनको ये यहाँ पर जाती है और उनको हम लोग भेजते हैं। तो देखा हमने कि बंगा संगा में ना सिर्फ माता दुर्गा का यहाँ पे जो स्थापन होता है, बल्कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए भी ऐसे कुछ उत्कृष्ट ये जो प्रदर्शन रखे जाते हैं और कुछ अभ्यास किया रखा जाता है, जिससे उनके जीवन में जो है उनको काफी वो यूजफुल होते हैं। और खास करके बच्चियों के आज का जो वक्त चल रहा है, जिस तरह के बच्चियों के साथ में दुष्कर्म होते या तो उनके साथ में जिस तरीके का पूर्ण करने की कोशिश की जाती है, वहाँ पर जो है आज के वक्त की एक वाकई जरूरत है कि हर एक लड़कियों को, देश की हर एक बच्चियों को, हर एक महिलाओं को जो है ये मार्शल आर्ट सीखना वाकई जरूरी है। आइए इस कमेटी के सदस्य से रूबरू होते हैं, इस कार्यक्रम के बारे में उनका क्या कहना है ये भी जानते हैं। तो आइए रूबरू होते हैं बांगा सांघिक प्रमुख कमेटी से, उनके अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी भी हमारे साथ में है। और ये भव्य दिव्य पंडाल जो बनाए, किन कारीगरों ने बनाया और इसके पीछे क्या लागत लगी है, ये उनसे ही जानते हैं। सर, इस साल भी बांगा सांगा ने जो है एक मनमोहक पंडाल ऐसा यहाँ पर मीरा ये भाईंदर शहर में खड़ा किया है और वाकई अगर एक बार इसके तरफ जो आदमी नजर टिका है तो नजर उसकी हटेगी नहीं। मगर इस पंडाल को बनाने के लिए ये कारीगर कहाँ से आए और इसको कितनी लागत भी है कि इसके पीछे खर्चा कितना लगा, क्या आप दर्शकों को बता सकते हो क्या? ये पंडाल जो बना है कलकत्ता से आया है। तो पंडाल अभी 2.5-3 महीने से बन रहे। बहुत सारे 20-25 आदमी पूरा दिन में रात को काम किया और कम तो एकदम अच्छा। तो ये हमेशा ही हमारा इधर ऐसा ही पंडाल बनते हैं।
नहीं, पैंडल तो हमेशा ऐसा बनता है सर, ये पैंडल के पीछे खर्चा कितना होता है? खर्चा मेरा 15 लाख खर्चा हुआ। तो आपने देखा ये 15 लाख वाकई बहुत बड़ी रकम है, लेकिन यहाँ पे मीराबाजार शहर में कलकत्ता वासियों की कमी नहीं है। ऐसे 10 पंडाल भी खड़े करने तो ये लोग खड़े कर सकते हैं। अभी इनके जो यहाँ पे लीगल एडवाइजर है उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो है क्या क्या कार्यक्रम इस वर्ष में लिए गए हैं। सर, इस साल आपका 24वां ये 42वां साल है, 42 ईयर्स कंप्लीट हुआ बांगा संघ को, और इस साल लोगों के लिए आपने क्या क्या कार्यक्रम रखे हैं? ये टाइम सबसे हमारा कार्यक्रम का बड़े है नरनारायण सेवा व भंडारा व भोग जो बोलता है। हमारा इधर 5 दिन भंडारा रहता है, लगभग 25 से 30 हजार लोग भंडारा में पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारा इधर जो कल्चरल प्रोग्राम है ये सबसे हमारा लोकल बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज, जेंट्स, ये सब बंगाली गाना का ऊपर कार्यक्रम पेश करते हैं, अलग अलग दिन में अलग अलग स्टाइल में। और हमारा इधर अभी देखा मराठा वॉरियर्स के बारे में एक प्रदर्शन किया, नारी सशक्तिकरण व सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। कारण आजकल पूरा देश में नारी का ऊपर निपीड़ित व अत्याचारित बहुत ज्यादा हो रहा है। तो माता जी ऐसा हमारा मंदिर में नारी का आराधना करते हैं और वही नारी का ऊपर हम लोग अवहेला करते हैं। तो माता जी जैसा असुर को विनाश करते हैं, हम लोग चाहता है नारी भी ऐसा ही समाज में असुर शक्ति का ऊपर विजय प्राप्त हो। और हमारा इधर मेन चीज है दशहरा में हम लोग भव्य शोभा यात्रा एक आयोजन करके रखा। और हमारा इधर और सारे जो है मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन, हमारा 12 महीना में 50 कार्यक्रम बंग संघ में लगा रहता है। भगवान करे आपके कार्यक्रम निरंतर यूं ही चलते रहे। हम इस बांगा संघ के फाउंडर मेंबर में और मेरे परम मित्र रतिन दत्ता से जानने की कोशिश करेंगे कि 42 साल का सफर रहा कैसे। रतिन जी, इस वक्त 42 वर्ष होने जा रहे बांगा संघ को, आपका अनुभव क्या रहा और क्या बताएंगे इस बांगा संघ के 42 साल के जर्नी के बारे में? देखिए, 42 ईयर्स में मैं भी बहुत 30 साल पहले इस बांगा संघ से जुड़ित हुआ हूँ, जब मैं 10th में था। और आज कमेटी बढ़ता गया और इसके लिए सबको श्रेय देता हूं। और हम सबके माँ के आशीर्वाद से सब कमेटी मेंबर्स अच्छे कार्य कर रहे हैं और उसका फल आपको देखने मिलता है। धन्यवाद। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है इस वक्त के पूजा समिति के बांगा संघ पूजा समिति के अध्यक्ष और हमारे बच्चों को जिसको पढ़ाया वो देवाशीष सर हमारे साथ में है। देवाशीष सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा से लेकर जो है धार्मिक स्थान तक आने का उनका ये सफर रहा, कैसा रहा, और वो इस धार्मिक कार्यक्रम में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए क्या प्रायोजन करेंगे। देवाशीष सर, इस वक्त इस साल जो है आप बांगा संघ की कमेटी के जो है पूजा उत्सव समिति के आप अध्यक्ष हो, तो आप तो एक शिक्षण जुड़ी संस्था से रिलेटेड हो, आप एक धार्मिक संस्था इस बार जुड़े होते हैं। धार्मिक संस्था के माध्यम से ही शिक्षण बच्चों को किस तरह प्राप्त हो या किस तरह की शिक्षा आप दिलाना चाहोगे? और कलकत्ता वासी होने के कारण महाराष्ट्र के भूमि पर आप ये जो कार्यक्रम ले रहे हो, महाराष्ट्र की जनता के लिए माता रानी से क्या प्रार्थना करोगे? धन्यवाद। शिक्षा का जो वैल्यू है ये हर एक सेक्टर में है, धर्म हो, कर्म हो, ज्ञान हो, सब जगह पे है। जैसे जैसे आपने जो जिक्र किया शिक्षा का क्या रोल है इसमें, तो बताऊंगा। जैसे पूजा कैसे अच्छे से किया जा सकते है, उसका जो पंडित है उसका ट्रेनिंग अच्छे से कैसे हो सकता है, कोई बड़ा पंडित से उनको ट्रेनिंग करवाने का, उनको शास्त्र का किताब ला के देने का, अध्ययन करने का, ये एक पार्ट है। दूसरा है बच्चे जो है, आज का बच्चे है, इनको ये मंडप में लाने का, इनको पूजा दिखाने का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि दे शुड नो, उनको मालूम होना चाहिए ये दुर्गा देवी है क्या, ये कभी इनको ऐसा रूप हुआ था, इसका आगे कहानी पीछे का कहानी। ये लोग मंदिर में आएंगे, इधर दर्शन करेंगे तो उनको मन में क्वेरी होगा, तो उसी में से उनको नॉलेज होएगा तो वो स्टडी करेंगे। तो ऐसे धर्म के बारे में जब तक बच्चे को नॉलेज नहीं होएगा तब तक बच्चा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। भले पढ़ लिख के अच्छा नौकरी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, बट बीइंग ए गुड सिटीजन, जो हर एक पेरेंट्स का एक ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा एक अच्छा सिटीजन बने, उसके लिए सर्वांगीण विकास के लिए उसको धर्म में भी इंटरेस्ट होना चाहिए और धर्म के बारे में उसको जानकारी मिलना चाहिए। अभी जैसे देखिए, रिसेंटली जो कलकत्ता में जो दुखद कहानी हुआ था, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा था एक लेडीज़ लोग को सेल्फ डिफेंस के लिए क्या कराया जाए। जिसने अभी देखिए, अभी एक कार्यक्रम हमने रखा था जिसमें लाठी है, वो तलवार है, उसको देके कैसे लेडीज़ अपने को सेव कर सकते हैं। ये एक शिक्षणीय मैटर है जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ये सब शिक्षण सबको जो होना जरूरी है। और जैसे आप लास्ट में बोला जो कलकत्ता का भाव मूर्ति जो है उसके साथ क्या है, देखिए दुर्गा पूजा बोले तो कलकत्ता है, ये आज भी आपको अनडिफाइंड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो
सालों साल जो कलकत्ता में नहीं जा सकते, जो महाराष्ट्र में बैठ गए। और इसी संदर्भ में बताऊंगा, जो कहावत है, जैसे बंगाल और मराठा जो महाराष्ट्र जो है, ये माँ और मौसी है। भाषा में देखो, खान पीन में देखो, सब जगह माँ और मौसी का रिलेशन है। तो जैसे माता रानी कलकत्ता में बैठते, ऐसे ऑल ओवर इंडिया बैठते। महाराष्ट्र में जैसे मीरा भाईंदर एरिया में आज का डेट में 27 दुर्गा पूजा हो गया, ठीक है। लेकिन सबका मीटिंग में जब हम जाते हैं तो बोलते हैं इतना दुर्गा पूजा हो रहा है, इससे पब्लिक डाइवर्ट हो जाएगा। हमने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है। कलकत्ता में हर एक रास्ते में पूजा होती है, उससे क्या होगा, इसमें मतभेद भले हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और ये हमारा पूजा का मेन उद्देश्य है। सब लोग मिलजुल के रहे, अच्छे सिटीजन बने, समाज के काम में आए, शिक्षा को हम और भी सपोर्ट करें और सबको शिक्षित करें। शिक्षित जब करेंगे तब देश ऑटोमेटिक आगे चला जाएगा। धन्यवाद सर। और हम भी हमारे चैनल के माध्यम से माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि देश की हर एक बच्ची को जो है वो इस तरह से मजबूत बनाए ताकि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके, और देवाशीष जी और इनके सहकारियों को भी इस तरह उनको मजबूत इरादे दे, अच्छे विचार दे, ताकि वो बच्चों के लिए और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम यहाँ पे लाए, ताकि उनको शिक्षा के साथ साथ जो है धर्म की, अपने संस्कृति, भारतीय संस्कृति की भी जानकारी मिले, ताकि वो देश में हमेशा अपनी संस्कृति का मान सर उठा के कह सके। कैमरा मैन विनायक का केतन बारिया, भाईंदर।